देखिए, कुंभ का मेला अपने यौवन पे है, पारावार चढ़ रहा है धीरे धीरे। एक से एक बाबा, एक से एक साधु, एक से एक नागा बाबा दर्शन देते हैं यहाँ पे। और देखिए, ये तो सत्य है कि इनके पास अगर ज्ञान टटोला जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है, मगर कहाँ दुर्भाग्य है कि कोई भी बाबा गुप्त रखता है, चीज़ों को बताना नहीं चाहते। कोशिश करी मैंने कई लोगों से, और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली मैं कुछ ना कुछ बाबाओं के अनुभव, कुछ ना कुछ बाबाओं की बातें, कुछ ना कुछ वो चीज़ें जो दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक त्रिसुखों के लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल हो। अब चर्चा चल रही थी आत्मा की, आत्मा को लेकर बात चल रही थी, सुषुम्ना पे बात आ गई। अब सुषुम्ना चैतन्य है या नहीं है, इसको कैसे चैतन्य किया जाए? अगर सुषुम्ना को चैतन्य कर लिया जाएगा तब कोई कमी रहेगी ही नहीं। मगर ये लाख प्रयास करने के बाद भी बाबा जी ने बताया नहीं। ये हमारे मौनी बाबा बद्रीनाथ के हैं, ये इनका नंबर इन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा कि कोई मुझसे अगर संपर्क करना चाहता है और अगर कोई इच्छुक है इन सब चीज़ों को जानने में तो वो कांटेक्ट कर सकता है इनकी परमिशन से। अब देखिए, किसको भाग्य से क्या मिले, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नंबर मैं ज़रूर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कोई बात नहीं होती है या कोई और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें आती हैं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बाबा जी महाराज जी की आज्ञा से ही मैं नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर फर्दर जाना है तो देखिए, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, है ना। कोई गुरु तलाश करना पड़ेगा, कोई मर्मज्ञ तलाश करना पड़ेगा, कोई योगी ध्यानी तलाश करना पड़ेगा। ये देखिए अपना मुकद्दर कि किसको क्या अच्छा मिल जाए। मैंने तो जस्ट एक मोटिवेट करने के लिए चीज़ दी है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि सुषुम्ना में ही सब चीज़ें समाई हुई। देखिए बाबा जी क्या कहते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू। और बस अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें, फिर इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगे। और बेल में क्लिक करने के साथ में ऑल आता है ना, तो ऑल में भी प्लीज़ क्लिक कर दिया करें, ये ना भूलें प्लीज़। मेडिटेशन करना चाहिए जी, हर व्यक्ति को मेडिटेशन करें, क्योंकि देखो सोने के बाद आदमी अच्छा हो जाता है ना, उसी तरह से हर व्यक्ति हर दिन खुश होना चाहिए। खुश होने के लिए मेडिटेशन चाहिए जी, क्योंकि माइंड छोटा सा है। आप साइंटिस्ट हैं जी, तो माइंड छोटा सा, माइंड जितना हम प्योर रखेंगे ना, जितना भी प्योर रखेंगे उतना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और काम भी अच्छा होगा। इसलिए मेडिटेशन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे दवाई खाने से आदमी अच्छा होता है बोलिए जी, इसलिए मेडिटेशन करने से माइंड, जो माइंड है ना, इतना माइंड है, वो माइंड आपको प्योर होगा। प्योर होने के कारण आप जो सोचेंगे सब अच्छा हो जाएगा। मगर महाराज जी, मेडिटेशन के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। आज के ज़माने में आपाधापी, आदमी रोजी रोटी, आदमी का परिवार, आदमी की गृहस्थी, दुनिया भर के झंझट। योग में ना बहुत बड़ी ताकत है। क्रियाएँ, योग कोई घंटों का नहीं होता, 10-20 मिनट का होता है। क्षणिक नहीं, 10-20 मिनट का टेक्निक होती है, योग की टेक्निक है जी। वो 20 मिनट भी करेगा ना आदमी तो उसको लगेगा कि हमने दिन भर किया, परंतु उसको योग गुरु के पास आना पड़ेगा, तभी ऐसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। प्राणायाम क्या है, योग है क्या? प्राणायाम तो नारियों को शोधन करने के लिए है जी, नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए। परंतु मेडिटेशन क्या है ना, आत्मा को शांति देता है। आत्मा शांति है, परमात्मा को दर्शन कर पाएगा। अगर परमात्मा को दर्शन नहीं करने का तो मेडिटेशन किसी काम करने का। समझे, हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए जी। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए संदेश आपका है ना, मेडिटेशन का जाना चाहिए। तो मेडिटेशन कर सके, सुषुम्ना को आदमी पकड़े, सुषुम्ना को पकड़ लिया, वो व्यक्ति बहुत शांत कर दे, किसी की ताकत नहीं। सुषुम्ना की टेक्निक सिर्फ संतों के पास, बिल्कुल ठीक। आज भी आम आदमी के पास नहीं है। जितने भी योगा टीचर उनको सुषुम्ना ही पता नहीं है, कहाँ उनको नहीं पता होगा, कहाँ पर पता ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज हो गई। सुषुम्ना पता ही नहीं है लोगों को, सुषुम्ना है कहाँ। बिल्कुल ठीक है। कोई बोलता है नीचे, कोई बोलता है नीचे। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा क्या इतनी छोटी सी एक कण है, सुनिए, एक कण आत्मा बोला गया है, और लोग बोलते हैं इतना मोटा। वो नहीं भैया, जब आदमी देखो एक्सीडेंट होता है, छोटा सा जो एक कण फंस जाता है, नसों के अंदर फंस जाता, तो कोमा में चला जाता है। क्यों? और आत्मा अगर एक अंगूठा मामा होता, किसी नस में, बारीक नस में जाके कैसे फंस गया? नहीं फंस सकता। तो एक कण है, वो एक कण, रेत का जो एक कण आप देख लो, जो भी रेत का एक कण, वो आप है, वो कहीं भी फंस सकती है भैया, वो चिंगारी है, और उसी को हमको पकड़ना है, वो सुषुम्ना है।
तो जो आत्मा का स्वरूप अंगूठे के बराबर माना गया नहीं, बिल्कुल नहीं है वो नहीं है। वो तो तेज है, वो कुछ नहीं है। वो तेज है वो नहीं, वो भी नहीं है, कुछ नहीं, एक रेत का कण है। नहीं, दर्शन हुए बहुत सारे लोगों को। नहीं, रेत का कण ही माना जाता है, वो उसका प्रकाश है, उसका दिव्य ऊर्जा। रेत का कण ही आत्मा है। अंगूठे बराबर तो है ही नहीं कहीं, किसी को दिखाई दिया अंगूठे बराबर? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है महाराज जी। वो पता है क्या होता है, तेज मुझे दिखाई दिया है। तेज अपने आप का है। जब आप अंदर घुसते हैं ना, वो जो तेज बढ़ता चला जाता है जी, वो अंगूठे बराबर नहीं है, वो अनलिमिटेड होता है। फिर आपको ये जो आत्मा है ना, एक रेत का कण है, वो कण को जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा महाराज जी। इसलिए मैंने इसलिए कहा कि जो आत्मा ने उसने मुझे वो जो प्रकाश, जो लौ, दीपक की लौ के बराबर, उसने मेरा ये पॉइंट स्पर्श किया, ये वाला पॉइंट। बताऊं आपको, ये बताऊं, ये जो ऊर्जा का पॉइंट है, सुनो बताऊं जी, आपको। ये वाला पॉइंट आत्मा का वो पॉइंट नहीं होता जी, चक्र है, चक्र पॉइंट है। चक्र की ऊर्जाएं अलग अलग होती है, आत्मा की ऊर्जाएं अलग होती है जी। कौन से रंग में आपने देखा, ये बताओ? लौ, मोमबत्ती की लौ, वो नहीं होती, प्रकाश है मोमबत्ती की लौ हो ही नहीं सकती है। सूर्य से भी कई गुना तेज वो आत्मा है। वही थी, वही तेज, इतना दिव्य प्रकाश था कि अपने आप 3 घंटे तक, अपने आप को देखना ही साधना होती 3 घंटे तक मुझे होश नहीं रहा। है। अच्छा, वो दर्शन 3 कर रहे हो घंटे तो अच्छी बात है। मुझे नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बस वो दर्शन हुए। उसके बाद मैं आज तक की करीबन 40-45 साल हो गए। एक वो दर्शन बाद में क्यों नहीं दर्शन हुआ फिर? बस वो, ये तो कभी आप जैसे का कभी सानिध्य मिलेगा तभी। बताता हूँ, एक बार वो चीज़ आने के बाद जाती नहीं है। आत्मा का तो मैंने देखा है, आत्मा अगर अपने आप को, आत्मा का अपने आप को देखना ही ईश्वर को बराबर होता है। जीवन में आपको संतुष्टि होगी, फिर चाहत नहीं रह जाएगी, चाहत खत्म हो जाएगी। चाहत क्यों फिर अपने आप को? क्योंकि सबको एक जैसा होना चाहिए। कि रेत का कण है हमारी आत्मा, कि आत्मा अगर अंगूठे के बराबर है, किसी दिमाग में कैसे फंस गया वो। आप एक्सीडेंट किसी का होता है, वो व्यक्ति शरीर पड़ा हुआ है जी, है, देख रहा है, सबको देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, क्यों? क्या अंगूठे के बराबर कहीं फंसता है कहीं जाकर के? नहीं, वो नहीं फंसेगा। तो फिर अब बताइए, आप ही साइंटिस्ट, आप समझिए। नहीं, वो दिखा हम प्रकाश, लोग को एहसास कराते हैं ऐसे चीज। नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। 2 अनुभव हुए। एक तो अनुभव ये वाला आत्मा का, एक अनुभव आचार्य श्री राम जी के अंगूठे का दर्शन हुआ। उसके बाद में 3 घंटे तक इतना दिव्य प्रकाश रहा। क्या होता है कि सृष्टि में जैसे 10 घंटे चल रहे हैं। देखिए, सृष्टि में बहुत सारी प्रकाश है। कई आत्माएं भी जाती है तो आप उसका प्रकाश देख सकते हैं। अब उसमें भी होश नहीं रहता है जी। अपने आप में भी अगर तेज प्रकाश होता है, उसे कोई कल्पना नहीं, नित्य प्रतिदिन उजागर होता जाएगा। आत्मा का तेज परमात्मा का तेज माना जाता है। उसका और हमारा एक जैसा है ना, इसलिए सुषुम्ना को पकड़ो। सुषुम्ना को जो व्यक्ति पकड़ेगा हमेशा शांत रहेगा, वो ईश्वर को देखने का अधिकारी है। नहीं, बहुत, ये तो आपने इतनी दिव्य बात बताई। सुषुम्ना का तो पता है, इंजेक्शन लगाने की तरह होता है। इंजेक्शन लगा देगा ना, कई घंटों आप वो हो जाएगा, 12 घंटे तक तो हो ही नहीं पाए। मतलब एड़ा पिंगला में ध्यान नहीं दें, सुषुम्ना में। हाँ, परंतु लोगों का मैसेज भी है, लोग बोलते हैं कि दोनों नाक बराबर हो तो सुषुम्ना चलेगा। ये गलत बात है। सुषुम्ना की टेक्निक कुछ तो बता दें महाराज। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दीक्षाएं होती है, उसकी दीक्षा, जो गुरु परंपरा है हमारे भारत की, वो प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। हम अगर आपको वीडियो में बोल देंगे ना, यही वीडियो देख करके अगला व्यक्ति करेगा, अपने आप को स्वयंभू समझ लेगा। मगर संभव है? नहीं, संभव है क्या? संभव को असंभव तो सुषुम्ना ही करती है। अच्छा, सुषुम्ना के टारगेट में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आ जाएगा तो दिख सुषुम्ना को चैतन्य करना है। चेतन नहीं है, यही एक दिशा देनी है। चेतन नहीं है, अगर सुषुम्ना बंद हो जाएगा आप बंद हो जाओगे। मतलब सुषुप्त अवस्था में है, उसको चैतन्य करना है। वो चेतन ही है महाराज जी। अच्छा, सुषुम्ना कभी वो नहीं होती, वो चेतन ही है आपके अंदर, तभी आप चल रहे हो, फिर रहे हो, चेतन है वो, सुषुप्त नहीं है वो। महाराज जी, तो आपने इतनी ज्ञान की बात बताई। तुरिया पद तक है, सुषुम्ना ही तुरिया पे लेके जाएगा। सुषुम्ना में जो व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तुरिया तक नहीं जा पाएगा। तुरिया पद लास्ट स्टेज होता है, जहाँ आप हर घड़ी ईश्वर विद्यमान रहता है, वहीं से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योगी के हाथ में मोक्ष है, इसलिए सुषुम्ना को पकड़े। इसलिए योगी के हाथ में आपको क्या चाहिए? देखो, सातों चक्र अलग है। माया चाहिए, मूलाधार में चक्र में चले जाओ। ज्ञान चाहिए, आज्ञा चक्र में चले जाओ। मोक्ष चाहिए, सहस्त्रार चक्र में चले जाओ। कि आज के युग में लोगों का इच्छाएं क्या है? इच्छाएं के साथ चलो ना। भौतिक सुख आदमी को, भौतिक जैसे मूलाधार चक्र में जाओ ना, माया का अधिपति है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब उसके अंदर समाहित है। मूलाधार में है सब कुछ। मूलाधार माया है। माया कितना चाहिए? एक टारगेट कर लो, मिल जाएगा। है ज्ञान चाहिए, कितना चाहिए? ज्ञान चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रेम का अधिपति अनाहत चक्र है। किसी को घर परिवार में अगर प्रॉब्लम है, अनाहत चक्र को वाइब्रेशन दे,
सारा प्रेममय हो जाएगा। उसका परिवार बिना बोले पत्नी में झगड़े हैं, हाँ, अनाज का उपयोग करे। टेक्निक है, मैं सिखाता हूँ, क्लास लेता हूँ। अच्छा महाराज। हाँ, बच्चों का क्लास लेता हूँ। बच्चों में कम पढ़ते हैं तो आज्ञा चक्र है, मोक्ष की गति है। आपसे कोई संपर्क करना चाहे? हाँ, नंबर है, मोबाइल नंबर। मोक्ष चक्र है, मोक्ष करना है, मोक्ष में जाना है, सीधा सस्ता चक्र को पकड़े। मोक्ष का अर्थ है 100% आपकी शरीर छूट जाएगा। सुनो, मोक्ष का अर्थ है उसमें 100% शरीर आपकी छूटेगी। इसलिए हम पहले सर्टिफिकेट कराते हैं। सुनो, सर्टिफिकेट आपकी होगा, पुलिस भी रहेगी, आप साइन करेंगे। हम रिस्क नहीं लेंगे। आपका महाराज जी कहाँ स्थान? बद्रीनाथ। नंबर बता दीजिए। 94